Hello dear student, good afternoon. This video is for class 10 सब्जेक्ट जोग्राफी। जो हमारा टॉपिक है आज का मेजर क्रॉप्स। पिछले 3 वीडियोस में हम चलते आ रहा है मेजर क्रॉप्स, जिसमें हमने अलग अलग ग्रेन्स के क्रॉप्स को पढ़े, अदर देन ग्रेन्स के क्रॉप्स को पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे मेजर क्रॉप्स, जिनमें हमने कंप्लीट किया था शुगर केन, ऑयल सीड्स, सभी कंप्लीट किया। आज जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं हम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारों ने, व्यूज़ तो नहीं, इतना भी नहीं है, फिर इसके हिसाब से आप लोगों ने इतना वीडियोस नहीं देखा है। तो हमने बोला था कि आप लोगों को गोल्डन का जो मार्क्स है इसके बेसिस पर भी चढ़ाएंगे। आप लोगों को गोल्डन का मार्क्स, गोल्डन टेस्ट का मार्क्स इसके बेसिस पर भी चढ़ाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहें और नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। जिसमें आज हम पढ़ने प्रीवियस वीडियो का अगर थोड़ा बहुत हम देखा जाए तो आप लोगों को ये है हमारे पास हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था, और हमने इसमें आप लोगों को ऑयल सीड्स भी समझा दिया था। ऑयल सीड्स और हॉर्टिकल्चर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज ये हमारे पास है मेजर क्रॉप्स में टी। ये भी एक ग्रेन्स नहीं है बट क्रॉप है, इसीलिए अदर देन ग्रेन्स कहा गया है। टी, अगर टी की क्लाइमेटिक कंडीशन देखा जाए तो ये कौन सी ख़ासकर क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा इसकी उत्पादन होती है, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स, इसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप बोला जाता है। इस टी की उत्पादन सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है, और ख़ासकर हमारे कोस्टल एरिया लाइक केरला जैसी जगहों में इसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बेवरेज क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप है, जिसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट क्वालिटी का नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे आसाम, दार्जिलिंग जगहों पे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के तो आप लोगों को मैंने बोला ही, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह होते हैं, वहाँ रेनफॉल कितना अच्छा हो जाता है, और वहाँ की प्लांटेशन का जो लेवल है वो कितना अच्छा है, और वहाँ का सॉइल कितना ह्यूमस है। तो इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस इसको जो चाहिए होता है, दैट इज़ आल्सो ग्रो इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। बिवरेज क्रॉप भी बोला जाता है इन्हें, पी सकते हैं इसको, खाने की चीज़ नहीं है, इसीलिए बिवरेज क्रॉप रखा है इसको। ग्रो वेल ऑन डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, सबसे ज़्यादा अच्छे फर्टाइल सॉइल में इसकी ग्रोइंग बहुत अच्छी हो जाते हैं, खासकर ब्लैक सॉइल जैसे जगहों पे भी थोड़ा बहुत इसके उत्पादन हो जाते हैं, और ख़ासकर एलुवियल सॉइल हो, रिच इन फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए इसके लिए। टेम्परेचर अगर देखा जाए तो मोस्टली इसके लिए चाहिए होता है रिक्वायर वार्म, मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। ख़ासकर इसे मॉइस्चराइजेशन हो, मॉइस्ट क्लाइमेट हो, थोड़ा गर्मी हो और नमी वाला क्लाइमेट हो, और फ्रॉस्ट बिल्कुल ना हो वहाँ पे, ठीक है। जो फॉग वॉग आके फ्रॉस्ट हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स आ जाता है ठंड की वजह से, ऐसे फ्री क्लाइमेट इसके लिए चाहिए होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, कभी, और ख़ास कर मोस्टली रेनफॉल इसको चाहिए होता है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ख़ासकर लेबर इंडस्ट्री क्रॉप है, मोस्टली जो यूजेज हो लेबर का हो जाता है इसमें, क्योंकि इसकी पत्तियों को एक एक करके इकट्ठा करना पड़ता है। प्रोसेस्ड विद इन टी गार्डन टू स्टोर फ्रेशनेस, मोस्टली आप लोग देखें ख़ासकर इसके टी गार्डन को बहुत ज़्यादा स्टोर रखना पड़ता है, इवन फ्रेशनेस, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखना पड़ता है। अगर देखा जाए तो आप लोग मोस्टली जो स्टेट हैं, दार्जिलिंग, आसाम और जयपालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में भी इसकी उत्पादन हो जाता है, और केरला में भी इसकी उत्पादन अच्छे हो जाता है, ठीक है। बट केरला थोड़ा कम प्रोड्यूसर है तो इसमें नहीं लिखा है, बट यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, मोस्टली जो स्टेट्स लिखा गया है, सिटीज़ लिखा गया, वो बड़े बड़े सिटीज़ एंड स्टेट्स है जहाँ पे इसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। नाउ वी हैव कॉफ़ी, टी हो गया, नाउ कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन फॉर इट इज़ क्वालिटी, अरेबिक वेराइटी बाउट फ्रॉम यमन। याद रखना, इंडियन जो कॉफ़ी है वो उसकी क्वालिटी के लिए अच्छा माना जाता है, अरबिक वैरायटी को लाया गया है, ख़ासकर अरेबिक वैरायटी बाउट जो ख़रीदा गया फ्रॉम यमन से,
इंडिया प्रोड्यूस करता है 4% पूरे दुनिया भर की कॉफ़ी प्रोडक्शन में से, यानी पूरे दुनिया भर की कॉफ़ी में से 4% इंडिया प्रोड्यूस करता है। इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन, खासकर कौन सी जगहों में प्रोड्यूस किया जाता है इसकी, बाबा बुदन हिल्स। Now also it is production in the confined of Nilgiri Hills in Karnataka and Kerala in तमिलनाडु में भी इसकी उत्पादन की जाती है। बाबा बुदन हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट, आपको अगर देखा जाए तो नीलगिरी और कर्नाटका, नीलगिरी हिल्स मैंने आप लोगों को खासकर साउथ में दिखाया था जब हम पेनिनसुलर प्लेटें पढ़ रहे थे। केरला एंड तमिलनाडु में भी इसकी उत्पादन बहुत अच्छा की जाती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं आप लोगों को फिर से मेजर क्रॉप्स में दूसरे टॉपिक्स वो समझा देंगे आप लोगों को। होप आप लोगों को समझ आया होगा, तो साथ साथ में आप लोग कॉपी बनाते जाएं। थैंक यू सो मच।